प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे सीबीएसई का, और ये आईसीएसई का भी सिलेबस कवर करेगा। इसका चैप्टर का नाम है चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया। देखो, ये ज्योमेट्री आज हम मैथमेटिक्स का एक ज्योमेट्री का पार्ट पढ़ेंगे जो ये ग्रीक वर्ड जियो और मेट्रन। जियो का मतलब होता है जमीन और मेट्रन का मतलब होता है कि मेजरमेंट, माप, यानी अर्थ और ये मेजरमेंट। देखो, ज्योमेट्री का उपयोग बहुत पहले से होता आया है, प्राचीन युग से भी। भले वो पढ़ाई में बाद में आया हो, सिलेबस में बाद में आया हो, लेकिन ज्योमेट्री जो जियो और मेट्रन ये शब्द से बना है। जियो एक ग्रीक वर्ड है, ज्योमेट्री। जियो मतलब अर्थ और मेजरमेंट मतलब मेट्रन मतलब मेजरमेंट, यानी पृथ्वी का मेजरमेंट। तो बेसिक ये क्या हुआ कि ये इसकी उत्पत्ति होगी कि जमीन का नाप के लिए इसका उपयोग हुआ, क्योंकि जमीन जब किसान कुछ लैंड अपना कब्जे में रखते थे तो सबका एक निश्चित नाप की जरूरत पड़ी, तो उसी को कहा गया जियोमेट्री। और इसका उपयोग पहले भी जैसे बिल्डिंग बनाने में, टेम्पल बनाने में, गिरजाघर बनाने में, ये बहुत पहले से इसका उपयोग होता रहा है। जैसे विभिन्न तरह के शेप, जैसे मंदिर का जो शेप है ये यूं, तो एक इसका निश्चित शेप बनाने के उसमें, या डैम बने, या जो है फील्ड, बिल्डिंग, मकान, ये रोड, ये सब में जियोमेट्री, जमीन नापने की जरूरत पड़ती थी, इसीलिए इसको ज्योमेट्री कहा गया। अच्छा, इसके विभिन्न स्टेज जो हम पढ़ेंगे आज, इसमें सबसे पहले देखो ज्योमेट्री का जो पहले शुरुआत सबसे छोटे उससे हम पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं पॉइंट। ये आपका सीबीएसई में 4 पॉइंट, देखो 4 पॉइंट आ गया, ये 4.2, ये है पॉइंट। पॉइंट का कंसेप्ट ये है बच्चों, जैसे प्रकार है। अब प्रकार जैसे आपका मान लो एक प्रकार है, तो प्रकार के अगर इस पॉइंट को, इसके बिल्कुल हेड को, यानी बिल्कुल इसके सिरों को अगर यहाँ पे ऐसे करें और एक वहां पे निशान लगाएं, तो ये देखो ये पॉइंट कहलाएगा। ऐसे ही कोई भी पेंसिल का भी हो, पेंसिल लग करके निशान लगाएं तो ये कहलाएगा पॉइंट। पॉइंट बेसिकली क्या होता है, इसकी न तो लंबाई होती है और न तो चौड़ाई न ऊंचाई होती है। ये सिर्फ लोकेशन बताता है। क्या बताता है? लोकेशन, यानी वो स्थिति बताता है कि कोई चीज, ये इस पॉइंट जो है इस जगह को प्रदर्शित करता है, इसका कोई साइज नहीं होता, तो ये लोकेशन को बताता है पॉइंट। और जैसे ये डिफरेंट पॉइंट है, ये डिफरेंट पॉइंट है, तो उनको कैपिटल लेटर से लिखा जाता है बी सी डी। इसका मतलब ए जो है, ए लिखा गया है, इस पॉइंट का नामिक्लेचर है ए, यानी ए लोकेशन की जो, ए की जो लोकेशन है, पॉइंट ए की लोकेशन ये है, पॉइंट सी का लोकेशन ये है, पॉइंट डी का लोकेशन ये है, पॉइंट बी का लोकेशन ये है। तो पॉइंट हमेशा लोकेशन को बताता है।
अच्छा, दूसरा इसका पार्ट है, पॉइंट आपने देख लिया। अब दूसरा एक है 4.3 ए लाइन सेगमेंट। 4.3 ए लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट देखो बच्चों, ऐसा होता है कि जैसे कल्पना करो कि ये हमारा पेपर है, अगर इसको हम ऐसे मोड़ दें तो ये आप देखो कि जो ये निशान, ये बना निशान, तो इसका एक ये सिरा इस सिरे से और इस सिरे तक, ये जो दिखाई दे रहा है, ये इतने को कहेंगे लाइन सेगमेंट। जैसे पेपर को, ये पेपर है A4 साइज का, तो मान लो इसको हमने ऐसे फोल्ड कर दिया, तो ये पॉइंट, इस पॉइंट को, ये सिरा और इस सिरे पे, यहां से देखो ये इसका निशान यहां से स्टार्ट हुआ है और यहां खत्म हुआ है। तो इस पॉइंट को अगर A और इस पॉइंट को B कहेंगे, तो AB जो है, AB को कहेंगे लाइन सेगमेंट। AB को कहेंगे लाइन सेगमेंट। ये देखो कोई भी हो सकता है, इसको ऐसे भी देखो, क्या चाहे यहां से लेकर के ऐसे इस तरह से मोड़ दोगे तो ये भी लाइन सेगमेंट। मान लो ये C और ये D, तो ये CD जो है, CD ये लाइन सेगमेंट है। ये लाइन सेगमेंट है, यानी AB एक लाइन सेगमेंट है, CD एक लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है बच्चों, कि लाइन सेगमेंट का ये कंसेप्ट समझो कि अभी आपने ये पॉइंट किया, जैसे ये दो पॉइंट है, मान लो ये A और ये B है, ये A और ये B है। ये पॉइंट यानी A पॉइंट, यानी ये लोकेशन और इस लोकेशन को, इस लोकेशन को क्या कहेंगे A और इस लोकेशन को कहेंगे B। तो इसको यहां से यहां तक अगर हम जाएं तो देखो कई रास्ते होंगे, इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, हाँ, और इधर से भी जा सकते हैं। लेकिन एक रास्ता ऐसा होगा जो सबसे कम दूरी का होगा। ये देखो, ये सबसे कम दूरी का है, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, या ये भी वो तो नापने पे पता लगेगा, ये हो सकता है इसके बाद ये हो और फिर ये है। तो जो सबसे कम दूरी को होता है वो AB जो है, AB जो है इसको कहेंगे लाइन सेगमेंट। और इसको नॉर्मली इसके ऊपर एक लाइन ऐसे बना दी जाती है, ये इसको कहेंगे लाइन सेगमेंट। तो ये लाइन सेगमेंट जो है क्या होता है कि इसके बीच की कम से कम दूरी, दो पॉइंट के, जैसे ये दो पॉइंट है, दो पॉइंट के बीच जो सबसे कम दूरी जो होगा इस रास्ते को, इसको कहेंगे B और C अगर है तो BC एक लाइन सेगमेंट होगा। अब जैसे आपके उसमें ट्राइजीज में दिया हुआ है, हम बता दें, ट्राइजीज में इन्होंने दिया है जैसे एक चीज और देख लो, जैसे ये और ये ए ट्राइजीज का है क्वेश्चन आपका, A, C और B। तो देखो बच्चों, इसमें दो लाइन सेगमेंट हैं, एक AB और दूसरा AC। इसी सेगमेंट को
इसको इस तरह से लिखते हैं। इसी सेगमेंट को तुम बी ए भी लिख सकते हो, और ये सी ए भी लिख सकते हो। देखो इसको, इस सेगमेंट को, इस लाइन सेगमेंट को, ये इस लाइन सेगमेंट को ए बी, यानी ए बी कैसे करेंगे, इसका जो पहला सिरा का नाम लिखेंगे और दूसरे सिरे का नाम लिखेंगे, तो ये बी, या ये दूसरे सिरे और पहले सिरे का नाम लिखेंगे बी सी, या ए और सी, ए सी लिखेंगे या सी ए लिखेंगे। ये दो लाइन सेगमेंट है। इस सेगमेंट को, इस लाइन सेगमेंट को, इस वाले सेगमेंट को ए बी कहेंगे या बी ए कहेंगे, और इसको कहेंगे ए सी कहेंगे या सी ए कहेंगे। अच्छा, ये देखो बच्चों, ये हो गया लाइन सेगमेंट, हमने पढ़ लिया। अब ये पढ़ो लाइन, ये 4.4 है लाइन। अब देखो हमने पहले ये पॉइंट पढ़ा कि जैसे ये दो पॉइंट हैं, अगर इसको मिला दो तो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो इसको कहेंगे ए बी लाइन सेगमेंट, इसको ए बी लाइन सेगमेंट। अब इस पॉइंट को, मान लो बी पॉइंट को, या ए बी जो सेगमेंट है, इसके दोनों तरफ बढ़ाइए, इसके दोनों तरफ बढ़ाओ, और ये बहुत बड़ी संख्या, यानी जहां खत्म ही ना हो, यानी ए बी जो लाइन या पॉइंट दिखाई दे, जरा विजिबल है, ए बी में बी की तरफ बढ़ाइए और ए की तरफ बढ़ाइए, जो अनंत तक जाए, इन्फिनिटी तक जाए, यानी वो खत्म ना हो, अंत तक इसको बढ़ाते रहिए, यानी हमेशा कंटिन्यूअस बढ़ता रहेगा, इधर कंटिन्यूअस इन्फिनिटी तक जाता रहेगा। तो इस ए बी को कहेंगे, देखो इसको कहेंगे फिर ए बी, और ये लाइन कहेंगे। इसको इस तरह से लिखते हैं, देखो इसको ए बी लाइन सेगमेंट को ऐसे लिखेंगे, ए बी लाइन को लिखेंगे, दोनों एंड पे एरो बनाएंगे। एरो का मतलब ये हुआ कि ये इंफिनिटी तक जाएगा, तो इसकी लंबाई कांस्टेंट नहीं, इसकी लंबाई कांस्टेंट है इसके और इसके बीच में, लेकिन ए बी जो लाइन है, इसकी दोनों तरफ जो है इन्फिनिटी तक लंबाई जा रही है, तो ये इसको जो है कि ए बी लाइन कहेंगे। और इसको देखो, ये तो हमने बढ़ा दिया दिखाने के लिए, इसको शार्ट में अच्छे लगने के लिए बस इसको इस तरह से छोटा करके बना देते हैं। तो ये चाहे जिस साइज का हो, इसकी देखो ए बी लाइन का कोई फिक्स डायमेंशन नहीं है कि ये इतना ही लंबा बनाया जाएगा। ये दो नोटेशन दे दिए जाते हैं, दो पॉइंट उस पर दे दिए जाते हैं, ये दो पॉइंट ए और बी, और उसको उसके ऊपर ऐसा दोनों तरफ एरो बना करके इसको लाइन कहते हैं। अब देखो लाइन, देखो बच्चों हमने बताया कि पॉइंट क्या है। पॉइंट जो है जैसे लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट में या लाइन में पॉइंट इन्फिनिटिव होंगे, बहुत सारे पॉइंट होंगे, और इन पॉइंट को मिलकर के लाइन बना है। ये लाइन या लाइन सेगमेंट जो है पॉइंट मिलकर के बना है। तो इसमें जो है हर लाइन में इन्फिनिटिव नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, इस लाइन में इन्फिनिटिव नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। अच्छा, और एक होता है लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो आपका ये पॉइंट हम लिखते जा रहे हैं,
देखो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या हुआ, इंटरसेक्टिंग देखो इस लाइन को इस तरह से या इसको एल भी लिख सकते हो, एम भी लिख सकते हो और एन भी लिख सकते हो, कोई भी नॉमेनक्लेचर से कह देते हैं। अब इंटरसेक्टिंग लाइन का हम कंसेप्ट समझेंगे। देखो ये जैसे दो लाइन हैं, ये क्रॉस कर रहे हैं और इसको मान लो ये ए और ये बी, देखो ये और ये लाइन मान लो ए बी और सी और डी, तो इसको अगर बढ़ाओगे, ये अगर ये लाइन है तो ये तो पॉइंट है, इस पे दो ये पॉइंट है, तो ये लाइन मान लो ए बी, देखो ए बी लाइन ऐसे, या इसको मान लो एल, इसको कर दिया एल, और ये डीसी लाइन, डीसी जो लाइन है इसको मान लीजिए हमने कहा एम, यानी ये वाला एम है, ये लाइन एल है और ये लाइन एम है। तो आप ये देखोगे कि ये पॉइंट अगर पी है तो एक पॉइंट पी ऐसा है कि ये दोनों में कॉमन है, ये पी जो है लाइन एल में भी है और पी लाइन एम में भी है, ये दोनों में कॉमन है। तो ऐसी दोनों लाइन को कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, जो एक कॉमन पॉइंट पे मिलती हो। यानी कोई ऐसा पॉइंट अगर दो लाइन हो और उसमें से कोई ऐसा पॉइंट हो जो दोनों में हो, तो ऐसी लाइन को कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ये पॉइंट, इस पॉइंट को कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये पॉइंट जो है ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अब आप देखो कि कोई लाइन है, अगर दो पॉइंट है, मान लो ए और ये बी, तो कैसे भी खींचोगे ए और बी से सिर्फ एक लाइन खींची जा सकती है। ए और पॉइंट ए और बी से सिर्फ एक ही लाइन, जैसे मान लो ये एक यहां और एक यहां है, तो ये ए है और बी है, तो इन दोनों से सिर्फ एक ही लाइन खींची जा सकती है। ये यानी ये दो पॉइंट से सिर्फ एक लाइन खींची जा सकती है, लेकिन एक पॉइंट से चाहे जितनी लाइन खींच लो, एक दोनों का डिफरेंस समझो बच्चों, ये इस पॉइंट से होकर के चाहे इनफिनाइट नंबर ऑफ जो है लाइंस आप खींच सकते हो। किसी पॉइंट से इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस खींची जा सकती हैं, और किसी दो पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन खींची जा सकती है। अगर कोई एक पॉइंट दो या दो से अधिक, कोई एक पॉइंट दो या दो से अधिक लाइन पे शामिल हो, तो जैसे देखो ये इसमें भी लागू होगा ये, तो ये देखो अगर ये एल, ए एम और ये एन लाइन है, ये एन और ये पी पॉइंट ऐसा है जो एल में भी शामिल है
एम भी शामिल है और एन में भी। तो ये सभी लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये सभी लाइन जो एल एम एन सब आपस में इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में जैसे देखो एक चीज और भी देख लो, मान लो एक ये लाइन, ये एल है और ये एम है, तो एल और एम पी पे इंटरसेक्ट है। और ये लाइन है एल, मान लो ये एम है, तो एम और एन एक क्यू पॉइंट पे ये क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट है। और इसको देखो बच्चों बढ़ाओगे आगे तो ये एम और एल, एम और एल भी, ये मान लो आर, कोई भी नाम लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि, तो ये जो है एल और का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये एम और एन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और ये एल और एन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो ये जो है सब इंटरसेक्टिंग पॉइंट, 3 इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये। तो हमने ये देखा कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट, पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन और इंटरसेक्टिंग पॉइंट। देखो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के एग्जाम्पल आप बहुत जगह देखे होंगे। जैसे मेज है आपका, मेज है बना ये, जैसे लाइन सेगमेंट है ए बी सी और डी। तो आप देखो कि ए डी और डी सी का इंटरसेक्टिंग पॉइंट डी है, ए बी और बी सी का इंटरसेक्टिंग पॉइंट बी है, बी सी और सी डी का इंटरसेक्टिंग पॉइंट सी है। और ए बी, या जैसे देख तो चौराहे पे आपने देखा होगा, ऐसे चौराहे पे ऐसे होता है, ये एक रोड इधर आ रही है तो ये पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। या बहुत जगह आप देखोगे कि सड़क ऐसे मिली रहती है तो ये पॉइंट इंटरसेक्टिंग, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। कोई भी चीज या विभिन्न तरह के डिजाइन बने रहते हैं उसमें हम जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखते हैं। अब देखो, अब पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। देखो पैरेलल लाइन का कंसेप्ट ये है, जैसे आप सबसे अच्छा उदाहरण देख लो कि ये हमारा, अगर ये मेज है, मेज में आप देखते हो तो ये इसके जो टॉप है मेज का, जो बोर्ड से एक बना होता है, ए बी सी और डी। तो बच्चों देखो ये ए डी और डी सी का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है, लेकिन ए डी और बी सी, एडी और बीसी कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। और यही नहीं कर रहा, ये अगर इसको, इस लाइन सेगमेंट को चाहे जितना बढ़ा दो, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा।
ये लाइन और ये लाइन कभी एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। देखो ये लाइन और ये लाइन, हम ये AD और DC ये D पे काट रही है, लेकिन AD और BC यानी AD और BC ये पैरेलल है। ये जो रेखा, जो लाइन सेगमेंट या लाइन जो एक दूसरे से को कभी ना काटें, उस लाइन को पैरेलल लाइन कहते हैं। जैसे ये और ये रेखा चाहे कितने भी दूर इसको ले जाओ कभी नहीं काटेंगे, लेकिन ये DC और AD ये पैरेलल लाइन नहीं है, ये इंटरसेक्ट D पॉइंट पे कर रही है। तो ये देखो ये और ये लाइन, ये आप पैरेललोग्राम देखो, अगर ऐसे बनाओगे ना ऐसे, तो ये इसके पैरेलल है। देखो क्यों? क्योंकि ये चाहे जितना बढ़ाओगे एक दूसरे को नहीं काटेंगे। ऐसे ये जितना बढ़ाओगे इस लाइन को, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये लाइन है ये लाइन पैरेलल, यानी पैरेलल दो लाइन का पेयर अगर जो है कि जो कभी आपस में न मिले तो उस लाइन को हम पैरेलल लाइन कहते हैं। और इसको पैरेलल लाइन को ये ऐसे दो लाइन ऐसे खींच देते हैं, यानी AD इज पैरेलल टू BC, ये हम जो है इसको पैरेलल लाइन कहेंगे। देखो पैरेलल लाइन या लाइन का हमेशा, अगर लाइन लिखे हो लाइन सेगमेंट, तो AD इसको इस तरह से नॉर्मल ट्रेंड है। तो ये AD और BC, देखो इसको A और D और B और C, ये AD और BC ये दोनों पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन के एग्जाम्पल आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे देखो ये स्केल है, रूलर, तो इसका जो एक सिरा और ये सिरा, ये दोनों साइड पैरेलल है, क्योंकि ये चाहे जितनी लंबाई बढ़ा दो एक दूसरे पे कभी नहीं। ऐसे ये देखो ये है, इसमें ये बीच में लाइन खींची है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये भी लाइन, ये कितना बढ़ा दो नहीं मिलेगी, ये भी बढ़ा दो नहीं मिलेगी, तो ये सब लाइन पैरेलल लाइन है। या रेलवे की लाइन है, रेलवे का ट्रैक है, जो पटरी देखे होंगे, रेलवे की पटरी भी पैरेलल है, क्योंकि वो कितनी लंबाई में बढ़ जाए वो एक दूसरे को काटती नहीं है। ऐसे ही आपके कॉपी में जो वो लाइन खींची रहती है, ये सभी लाइन ये पैरेलल लाइन है, क्योंकि ये चाहे जितनी बढ़ा दो इस लाइन को एक दूसरे को नहीं काटती है, तो ये पैरेलल लाइन है। अच्छा देखो, अब है रे 4.7 रे देखो बच्चों, लाइट जो है, जैसे जब हम बल्ब जलाते हैं तो इससे किरण निकलती है। तो ये जो बिल्कुल सीधी ये लाइन में ही जाती है, तो इस ये यहां से स्टार्ट हुआ और इधर जो है इनफाइनाइट तक गया। ये यहां से स्टार्ट हुआ और ये इनफाइनाइट तक गया, ये भी यहां से स्टार्ट हुआ इनफाइनाइट। तो ये सभी जो है ये रे कहलाती है। रे यानी जो किसी एक पॉइंट से शुरू हो, ये मान लो यहां से कहीं शुरू हुआ और किसी एक डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक जाएं, इसको कहते हैं रे। जैसे अब रे को लिखने के लिए मान लो हम रे ए और बी है, ये रे ये बताता है
ये कि ए इसका स्टार्ट पॉइंट है, ए इसका स्टार्ट पॉइंट ए है और बी की तरफ ये बढ़ता हुआ ये जाता है इनफाइनाइट। तो ए बी इसका ये रे है, ये एक डायरेक्शन इसमें होगा, यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो शुरू का होता है, ए इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और बी जो है, बी पॉइंट इस पे ये स्थित होता है। कोई भी ए तो स्टार्ट होता है, बी इस पे स्थित होता है, यहां सी भी हो सकता है, तो इसको ए सी भी कह सकते हो। तो ए बी और ए सी ये दोनों ये इसको ए नहीं, ये इसको ए सी, इसको ए सी या ए बी भी कह सकते हैं, दोनों सेम रहेंगी क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखो, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है और बी जो है पॉइंट इस पे सिचुएटेड है और इसका ए सी का भी स्टार्टिंग पॉइंट ए है और सी सिचुएटेड है, यानी सी और बी दोनों इसी ये ए बी पे स्थित है और ये ए सी पे स्थित है, यानी ये दोनों बी और सी इसी रे पे स्थित हैं। इसका बेसिक ये समझो कि ये स्टार्टिंग पॉइंट जो है उसका, लेकिन देखो इसको ए बी, ये बी बी ए इसको नहीं लिखेंगे, इसको बी ए नहीं लिखेंगे, ये गलत है क्योंकि बी हमेशा इसका स्टार्टिंग और ये सिचुएशन पे नहीं है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए ही हमेशा है। तो जहां से स्टार्ट होगा उसका पहला पॉइंट लिखा जाएगा कि ए बी तो लिख सकते हैं, इसको ए सी भी लिख सकते हैं, लेकिन बी ए नहीं लिख सकते, सी ए नहीं लिख सकते हैं। देखो इसमें ट्राई दीज में आपका है बच्चों, इसको हम बता दे रहे हैं, ट्राई दीज का है। ट्राई दीज का है, ये एक इन्होंने ऐसे बना रखा है, ये और ये, तो ये रे टी और ए एन और ये बी और ये ए। तो ये कह रहे हैं कि नेम द रेज गिवन इन दिस फिगर, यानी इसका रेज बताओ। तो देखो इस वाले को तो कहेंगे टी ए, इस वाले को कहेंगे टी एन या इसी को कहेंगे टी बी। ये दोनों एक ही है क्योंकि ये पहला पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है इसका टी टी, यहीं से दोनों रेज निकल रही हैं, एक ये और एक ये, तो इसका नॉमेनक्लेचर इसलिए टी से निकल रही है, उस पे सिचुएटेड एन है और बी है। तो अगर एन को मानोगे तो टी एन जो है रे हुई और बी को भी मानोगे सिचुएशन पे तो टी बी हुई। इसी तरह ये रे इसको टी ए कहेंगे, लेकिन इसको ए टी नहीं कहेंगे क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। अब ये बच्चों इस वीडियो को हमने ये अब अगला जो पढ़ाएंगे 4.1 जो है, अगला वीडियो बनाएंगे 4.1 का, जो इसी के बेसिक कंसेप्ट पे है, पॉइंट, लाइन, सेगमेंट, लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, रेज, इसी पे बेस्ड है जो अगला वीडियो हम बनाएंगे। अगर इसमें कोई पॉइंट समझ में ना आए या कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसको हम डिटेल में समझा देंगे या उस पॉइंट को क्लियर कर देंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये इस वीडियो अच्छा लगा हो, और बेल आइकन भी दबा दीजिए जैसे कि जब भी हम वीडियो लोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंचाए, और इसको समय से आप देख लें। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।